लगी है फोन में बात करने। मम्मी जी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अगर तू बात नहीं करेगी ना तो वो मर नहीं जाएगी। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? और क्या ना बोलूं, गरीब घर की, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अब एक काम कर, जाके ना झाड़ू पोछा कर ले, सारा घर गंदा पड़ा है। और हाँ सुन, फोन में मत लग जाना। जी। पापा, हाँ बेटा। मम्मी और दादी की लड़ाई हो रही है। मम्मी और दादी की लड़ाई हो रही है? अरे बेटा, सास बहू की ना छोटी मोटी नोक जोक पे बहस होने लगती है। बेवजह किसी न किसी बात पे बहस कर रहे होंगे। तू जा खेल ले। नहीं पापा, लड़ाई हो रही है, दादी ने मम्मी का हाथ जला दिया। क्या? हाथ जला दिया? चल आजा। ये तू क्या कर रही है? तुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोला था, पोछा क्या तेरी माँ लगाएगी आके? मम्मी जी, आप हमेशा मेरी माँ के बारे में इतना भला बुरा क्यों सुनाती रहती है मुझे? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? शुक्र मना कि तेरी माँ के लिए ही बोल रही हूँ, बोलना तो मैं पूरे परिवार को चाहती हूँ। उन्होंने दहेज में दिया ही क्या है, ये बोझ और रख दिया हमारे सर पे। ठीक है मम्मी जी, अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना आपको मुझसे, तो मैं आज की आज ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब तो ठीक है। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे मैं बताती हूँ। मम्मी, क्या कर रही हो आप? क्यों मार रही हो आप इसे? अरे मारू नहीं तो और क्या करूं? इसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोला था, पहले तो फोन में लग गई और अब यहाँ आके खड़ी हो गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे बात कर रही थी फोन में, और अलमारी से तुम्हारे लिए कपड़े निकाल रही थी। तुम्हें ऑफिस जाना था और इनको लग रहा है कि मैं... ये खाली थोड़ी ना बैठी है, काम ही कर रही है। अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। और पोछा पोछा के लिए कोई टाइम फिक्स होता है क्या? पोछा तो बाद में भी लग जाएगा। अच्छा, तो अब तू इसकी साइड लेगा? मम्मी, साइड क्यों ना लूँ? मेरी पत्नी है। अगर एक पति अपनी पत्नी की साइड नहीं लेगा तो कौन लेगा, आप बताइए। ओ, अब तुझे ये प्यारी हो गई, गरीब घर की। क्या कहा माँ? गरीब घर की? हाँ माँ, सिखा है गरीब घर की, लेकिन जैसी भी है मेरी पत्नी है। और एक बात बता दूँ आपको, इस गरीब घर की में ना एक अमीर बाप की बेटी से कई गुना ज़्यादा संस्कार हैं, जो आपकी इतनी इज्जत करती है। इज्जत नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सास हूँ इसकी, इज्जत तो इसे करनी पड़ेगी। मम्मी, आप एक बात बताओ, अगर दीदी की सास भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करे, उसे मारे पीटे, उसे दहेज के लिए ताने दे, तो आपको कैसा लगेगा? ताने देंगे ही क्यों, मैंने दहेज ही इतना दिया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है। और अगर मेरी बेटी को उन्होंने कुछ बोला ना तो फिर बताऊंगी मैं उन्हें। देखा, आपको लगा ना बुरा? जैसे दीदी मेरी बहन है, आपकी बेटी है, वैसे शिखा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उसके माँ बाप ने भी उसे लाड प्यार से पाला है। अगर उसके माँ बाप को पता चलेगा कि उनकी बेटी इस हाल में रहती है तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, गरीब आदमी है ना। गरीब आदमी माँ इज्जत करना जानता है, बहस करना नहीं। देख बेटा, अब तू ना बहुत बोल रहा है, अब तू चुप कर। ठीक है माँ, मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए। गली में कई लड़कों की शादी हुई है, उनकी पत्नियाँ दहेज लेकर आई हैं। किसी की बीवी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, क्रेटा गाड़ियाँ लेकर आई हैं। लेकिन आपको पता है, वो पत्नियाँ अपनी सास की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, रात को देर घर आती हैं। एक शिखा को देख लो, आप इससे इतना भला बुरा बोलती हो, इसे ताने मारती हो दहेज के लिए, इसे मारती भी हो आप, लेकिन फिर भी देखो आपकी कितनी इज्जत करती है। जी मम्मी जी करते हुए ना इसका मुंह नहीं दुखता। लेकिन माँ, अब बहुत हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिखा, एक काम करो, तुम कपड़े पैक करो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर ना अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तो इतनी छोटी सी बात के लिए तू घर छोड़ के चला जाएगा? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे सिवा मेरा है ही कौन? देखिए माँ, जिस घर में बेटी और बहू में फ़र्क होता हो ना, उस घर में मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। आप बेटी के लिए तो इतना प्यार जताती हो और बहू को मारती हो। नहीं माँ, अब मैं नहीं रहूँगा। शिखा, खड़ी क्या हो? कपड़े पैक करो और आरुषि को लेकर नीचे आओ। बेटा, तू बोलना मेरे बेटे को कि वो घर छोड़ के ना जाए। तरुण, देखो, माँ ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है तो तुम्हारी माँ ना, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से हमारा परिवार टूटे। देखा, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये चाहते हैं कि हमारा परिवार कैसे भी ना टूटे। अब भी आपको इससे कोई शिकायत है? ऐसी बहू मिलेगी आपको ढूंढने से?
हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, मुझसे ना गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ, तू मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मम्मी जी, एक बात बोलूँ आपसे, मुझे ना आपसे बस इतना चाहिए कि जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं ना, बस उतना प्यार आप मुझसे भी करें। मुझे बहू बन के नहीं, बेटी बना के रखें। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी। इस वीडियो के द्वारा हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं ऐसे ही अपनी बहू को प्यार करें। बेटी और बहू में कोई भेदभाव ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।